चाहती हूँ। वही कह रहे हैं कि ठीक है चुनकर तो चले जाएंगे, लेकिन विश्वास दिला दीजिए कि जो नए गठबंधन के साथ नए साथी आपने चुने हैं वो हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगे। एक अन्नदाता ये बात कह रहा है। साथी नए नहीं हैं, एनडीए में हमारी पार्टी पहले भी रह चुकी है। रही बात कमिटमेंट पूरा करने की, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग हमारे पक्ष के हैं, कुछ विपक्ष के हो सकते हैं। चौधरी चरण सिंह के परिवार पे, उनकी विचारधारा पे, उनसे जुड़े लोगों पे अंधभक्त जो शब्द यहाँ हम सुनते आ रहे हैं व्यंग के रूप में, ठीक है, और दूसरे कैटेगरी के जो भी राजनीति में आप ये व्यंग करते हैं, एक भी व्यक्ति इस कैंपस के अंदर ऐसा नहीं होगा, इस क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं होगा जो चौधरी साहब के विचारों से प्रभावित न हो। हमारे कमिटमेंट झूठे कभी नहीं होते। कोई मैनिफेस्टो हमारा आप पढ़ें, हमारे जनप्रतिनिधियों को आप देखें, समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा छल अभी किया है। 3 बड़े वर्ग एनडीए, 3 बड़े शब्द हैं एनडीए, वैसे ही उसके विपरीत वो लेकर के आए हैं पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। इन तीनों के साथ इतना बड़ा छल, राजनीतिक छल अखिलेश जी कर रहे हैं। राजनीतिक छल कर रहे हैं नागेंद्र और जी। मैं दावे से कहता हूँ, जवाब तैयार रखिएगा। हाँ, मेरे लोकसभा बागपत में पिछड़ों को टिकट दिया गया और 4 दिन में उनका टिकट छीन लिया गया, भद्दा मजाक। मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है, अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया, छीन लिया गया, उससे भद्दा मजाक। मैं चाहूंगी जवाब भी दे दीजिए, जवाब भी दे दीजिए। नागेंद्र जी, मैं जवाब भी दे दीजिए। विश्वास जी, हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि छलावा हो रहा है, पीडीए से बनाया दिखावा है। जनता के साथ बड़ा छलावा। जवाब दीजिए। मैं जवाब देने से पहले चोई साहब को याद करना चाहूँगा, उनको नमन करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी खुशबू इस मिट्टी में महसूस की जाती है, इस हवा में महसूस की जाती है। जो मेरे साथी ने कहा है, ठीक है, यहाँ भारत में विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन अगर हमारे नारे की बात है, पीडीए की बात है, ये जो नारा हमारा पोषित है वो डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर से पोषित है। तमाम अगर हम नफरी की बात करें, अगर हम संख्या की बात करें, जो 62 सीट, आप लोग क्या वाकई में पीडीए का सम्मान कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। पल्लवी पटेल की क्यों नहीं सुनी? बिल्कुल कर रहे हैं। जो 62 सीटें हैं, उनको अलग क्यों होना पड़ा? जवाब दीजिए। उनमें से 67% प्रत्याशी उनको जो अलग क्यों होना वो पड़ा? पीडीए से हैं हमारे। अच्छा, तो पल्लवी पटेल तो पीडीए से ही है। उनको क्यों अनदेखी की? उनको क्यों ओवैसी के साथ जाना पड़ा? ओवैसी के साथ क्यों जाना पड़ा? बिल्कुल, ये उनका अपना निजी फैसला है। निजी फैसला है, वो तो कह रही है पार्टी ने ख्याल नहीं रखा। नहीं, ये उनका अपना निजी फैसला है। इस पार्टी की जो विचारधारा है, मैं जरा जनता के बीच कार्यक्रम चलाया है। और क्या ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, आप लोग को लगता है कि चुनावों में ऐसा कोई फॉर्मूला लाना चाहिए? क्या विकास के फॉर्मूले पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जातियों के फॉर्मूले पे लड़ा जाए? बीजेपी की विदाई हो रही है, अब हम ठीक कर देंगे सब। अरे मैं जातियों की बात कर रही हूँ, ये बताइए ना, जाति की ही एक तरह से इर्द गिर्द चुनाव होने चाहिए। बीजेपी जाति लाई है, हम जाति सब खत्म कर देंगे। हाँ, बीजेपी को विदाई कहते हैं, बीजेपी विदाई तय हो रही है अब। गोविंद चौधरी जी, यहाँ जो जनता है वो कह रही है आप ही लोग लेकर के आए, आपकी विदाई हो रही है, यहाँ पर तो जनता ये कह रही है। गोविंद चौधरी जी, अभी मेरे साथी कह रहे थे, राम मनोहर लोहिया जी का नाम ले रहे थे, उन्होंने देश के अंदर जाति तोड़ो आंदोलन शुरू किया, और उसके बाद आप इनके जितने भी नेता देखोगे सब जातिवादी नेता बनकर के खड़े हो गए पूरे देश भर में। इससे फायदा मिलता है क्या? इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ये कहते हैं हम जाति की बात नहीं करते, इनके सारे नेता जाति परिवारवाद में, जातिवाद में लिप्त हैं। एक उदाहरण बता दीजिए इनका कि जातिवादी बात ना करते। तो कह रहे हैं भाई हम तो पूरी तरह से न्याय कर रहे हैं, पल्लवी जी तो अपनी निजी विजयों से गई, ये तो मान ही नहीं रहे। ऐसा है कि जब समझ में कुछ नहीं आता, जब किसी बच्चे के सामने क्वेश्चन कुछ और दिया जाए, उत्तर कुछ और दिया जाए, लगभग समाजवादी पार्टी की स्थिति यही है आज पूरे प्रदेश भर में। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। हाँ, मैं जरा जनता से भी बात कर रही हूँ। देखिए, आज मायावती भी सामने आ गई, वो कह रही हैं कि इस बार कुछ नहीं होगा, सबसे भला बीएसपी ने किया है, बीएसपी आएगी, बाकी सब जा रहे हैं। नहीं, मायावती तो वैसे कंफ्यूज हो रही, वो तो चुनाव में ही भाई 5 साल तक अपने घर में रहने का काम किया उसने, तो जनता की कभी कोई सुनवाई नहीं करी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे किसानों का हित तो हम ही ने किया है। नहीं, किसानों का हित यहाँ चौधरी चरण सिंह ने किया या चौधरी अजीत सिंह ने किया, और सबसे बड़ा हित अगर किया आदरणीय मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से प्रभावित होकर उनको भारत रत्न दिया। सबसे बड़ी जीत तो यह है। आपका भी यही मानना है? मोदी जी ने किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में किसानों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं करी। सवाल पूछ लीजिए ना। अगर मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव जातिवादी है, अपने नाम के साथ यादव शब्द लगाते हैं, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, इनसे बड़ा जातिवादी पूरे प्रदेश में नहीं है। ये केवल जातिवादी के नाम पे अपनी सरकारें, अपनी घोषणाएं, अपने आप को सत्ता में आने के लिए लाते हैं। ये जातिवादी व्यक्ति है,
समाजवाद पे जी जरा जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग तो गठबंधन में है ना। मैं चाहूंगी जरा आप ही जवाब दे दीजिए, इसके बाद आऊंगी नागिन। यूनुस जी आप जवाब दीजिए जरा। कह रहे हैं ये लोग कि आप लोग तो जातिवाद वालों के साथ जाते हैं। हाँ जी यूनुस जी, आ रही मैं आपके पास। यूनुस जी ये बताइए कि ये आपने सपा के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप समझ नहीं पाए इनकी बातों को। लीजिए। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जातिवादी है, क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी राज्यसभा में किसने भेजा? इन्हीं जातिवादी वालों के साथ तो थे ये। 2 बार चुनाव हारने के बाद एक व्यक्ति ने उनकी मदद की और उनको सम्मान देने के लिए राज्यसभा में भेजा जा रहा है। क्या उनको सम्मान दिया? उन्होंने अपमान किया उनका। तो जातिवादी कहाँ है? मैं क्या है फिर? पीडीए क्यों? फिर तो आपको पीडीए बनाने नहीं चाहिए था। क्यों पीडीए बनाया? तो उसका आपको दिखाई नहीं दिया? राज्यसभा में नहीं भेजा? नहीं, फिर आप जो कह रहे हैं ना भाई जाति क्यों करके कैसे ध्यान में रखा जाता है, हमने नहीं भेजा राज्यसभा में, फिर आप कहिए ना हमें जातियों से मतलब नहीं, सिर्फ विकास से मतलब है। देखिए, मैं कांग्रेस की ओर से हूँ। खुल करके बोलिए ना मैं इस बात कांग्रेस को। की ओर से हूँ और कांग्रेस ने कभी भी जाति। अरे आप समाजवादी पार्टी के साथ तो है ना, भले आप कांग्रेस की ओर शादी- से, हाँ, तो पीडीए के साथ तो आप भी हो गए ना फिर। पीडीए के साथ है। हाँ तो ये बोलिए ना फिर तो जाति की हमने राजनीति करते हैं तो PDA के लोग साथ कहाँ है, गलत बोल करें। रहे हैं? यानी कि ये तो बात बिल्कुल साबित हो गई ना कि जाति की राजनीति ही कर रहे हैं। जी मैडम, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं चौधरी सुरेंद्र सिंह राठी, समाजवादी पार्टी। सवाल करिए सवाल। सवाल ये है मेरा बीजेपी वालों से, सीधा ये सवाल है, ये जातिवाद सबसे पहले रखते हैं, इन्हें वोट भी जातिवाद भी मांगते हैं। आज तक इन्हें विकास के काम पे वोट मांगी हो? सिर्फ जातिवाद पर वोट मांगते हैं। समाजवादी पार्टी में तो पीडीए के नाम पर वोट मांग रही है, तो फिर सब तो एक ही हो गए ना। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते कभी, हम सबको जोड़ के चलते हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है सभी हित को लेकर चलती है, सबका सम्मान करती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी प्रथम। ए क्या है? ए क्या है? ए अल्पसंख्यक तो है, अल्पसंख्यक में कौन आता है? मैं जरा यहाँ पे समझना चाहती हूँ, यहाँ जो राजनीति है वो एक ही इर्द गिर्द घूमती है, भले ही उसके इर्द गिर्द कुछ भी चलता हो, वो सिर्फ विकास के इर्द गिर्द ना होकर जातियों के इर्द गिर्द होती है। जरा मैं मुकेश उपाध्याय जी आप समझना चाहती हूँ, यहाँ पर कांग्रेस के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी के अपने, बीजेपी के अपने, आप तो आज आ गए मैदान में। मायावती तो कह रही है कि सब जा रहे हैं, सिर्फ एक कोई आ रहा है तो वो बीएसपी है। सही बात है, 80 के 80 आप जीत रहे हैं। मैं सर्वप्रथम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि को नमन करता हूं। बीएसपी कहीं नहीं भाग रही है। बीएसपी जातिवाद और इन चीजों पर चुनाव नहीं लड़ती। बीएसपी केवल तो ब्राह्मणों को 10 ब्राह्मणों को क्यों टिकट दिया अगर चुनाव नहीं लड़ती जातियों पर? सुनिए मैम, बीएसपी केवल नौजवानों को नौकरी देने का कार्य करती है। अभी मेरे भाई ने कहा कि बीएसपी दिख नहीं रही है। अगर किसानों की आय बढ़ाने का कार्य सबसे अधिक किया है तो बीएसपी सरकार ने किया है, इसका इतिहास है, आप उठा के देख लीजिए। अगर नौजवानों को नौकरी देने का कार्य किसी ने किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जिला बागपत के अंदर पुलिस में भर्ती हुई थी, जो निष्पक्ष और ईमानदारी से हुई थी, उठा के देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी, जनता से क्या आपको ऐसा लगता है जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार मिला बीएसपी में, सब कुछ बीएसपी ने किया? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं बीएसपी वालों से पूछ रहे हैं, कांग्रेस वालों जो उनसे भी पूछिए, हाँ, आप लोग अभी कह रहे थे कि हम लोग पीडीएफ सरकार है बोल के, हमारे पीडीए सर, लेकिन हमारे वालों के लिए आप लोग बोल रहे थे, हमारे वाले तो मोदी जी को लेकर आ गए, राष्ट्रीय लोकदल लेकर आ गया प्रधानमंत्री, लेकिन आप लोग अब तक प्रधानमंत्री नहीं ला पाए।